माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 317। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, क्रम संख्या 1, जगतपुरा शूटिंग रेंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए विगत 3 वर्षों में 97.38 लाख रुपए व्यय किया गया। उक्त राशि से शॉटगन रेंज को अपग्रेडेशन करने के लिए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैप स्कीट मोटर कंट्रोल, ट्रैप स्कीट मशीन स्कोरबोर्ड्स, CPU, LCD डिस्प्ले बोर्ड क्रय कर लगाए गए हैं। विगत 3 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। वर्तमान में शूटिंग रेंज पर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 2 छोटी सी जानकारी चाहता हूं कि जगतपुरा शूटिंग रेंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए पिछले 5 वर्षों में 2 बार आपको इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाने के लिए पैसा दिया गया। आपने टेंडर भी किए, फिर उस पैसे का आपने क्या उपयोग किया? नंबर 1। नंबर 2, आपने राइफल एसोसिएशन से MOU कर रखा है, तो अभी जगतपुरा शूटिंग रेंज में कितने मेंबर हैं और नए मेंबर बनाने की आपकी क्या प्रक्रिया है? अलग प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को बताना चाहता हूं, 2015 में JDA से शूटिंग रेंज खेल विभाग को हस्तांतरण हुई और उस समय 2 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के लिए दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इलेक्ट्रॉनिक टारगेट परचेज करने के लिए बिना किसी टेंडर की प्रक्रिया से गुजरते हुए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी एफर्टिकॉन को परचेज ऑर्डर दे दिया गया। अब ये टेंडर क्यों नहीं किया और इनको सीधा ही क्यों दे दिया गया और पूरी दुनिया में ये स्विट्जरलैंड की कंपनी ही क्यों थी, ये सामने बैठे हुए सदस्यों के समय में ये काम हुआ है तो वो ज़्यादा जानते होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जब उस कंपनी को ऑर्डर दिया गया, उस कंपनी ने शर्त रखी कि 90% एडवांस यदि राजस्थान सरकार क्रीड़ा परिषद उन्हें देंगे तभी वो टारगेट को सप्लाई करेंगे। अब इतना मोटा अमाउंट उन्होंने एडवांस क्यों मांगा, ये भी मेरे ख्याल से जवाब यही दे सकेंगे। अंत में कुछ महीने गुजर जाने के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सहमति बनी कि बैंक LC खुलवा दी जाएगी ताकि उनका पेमेंट की गारंटी हो जाए। और उसको खुलते खुलते इतना समय हो गया कि यूरो की रेट फ्लक्चुएट हो गई। यूरो की रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से वो टारगेट के लिए जितना पैसा सैंक्शन था, भारतीय मुद्रा में उस टारगेट को खरीदना संभव नहीं था। उसके रिवाइज्ड ऑर्डर देने की जरूरत थी और इसी खेलम पहल में 3 साल निकल गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 से ये जो कल खेल खेल रहे थे उस प्रकार से 2018 आ गई। दूसरी बार 2018 में माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर घोषणा हुई कि 5 करोड़ 65 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के लिए दूसरे प्रदेशों से दूसरी सर्विसेज से खेलने लग जाते थे। 2018 के अंदर तकरीबन 12 बच्चे राजस्थान छोड़कर गए। 18-19 के अंदर 2019-20 के अंदर 16 उम्दा खिलाड़ी राजस्थान छोड़ के गए। और मुझे बड़ी खुशी है सदन को बताते हुए कि 2020-21 के अंदर जब ये ट्रांसफर का प्रोसेस खुला, मात्र 6 खिलाड़ी राजस्थान छोड़कर गए। वो 6 में से भी 4 CISF और आर्मी के थे और 2 बच्चे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला, उस वजह से उनको स्टेट छोड़कर उन यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन करने की वजह से गए। एक भी उम्दा लेवल का शूटर राजस्थान से इस बार राजस्थान को छोड़कर नहीं गया। सब राजस्थान का भविष्य में नाम रोशन करेंगे और ये देन है माननीय मुख्यमंत्री जी की खेल पॉलिसी का। आपका दूसरा सवाल था माननीय सदस्य कि कितने मेंबर हैं और क्या प्रोसेस। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राइफल एसोसिएशन के लिए हमारी सरकार आने से पहले MOU की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तकरीबन सारी शर्तें तय हो गई थी, MOU होना बाकी था। हमने आकर उसमें शर्तें बदलाव करी और उन शर्तों में इतने बड़े बदलाव किए जो मैं आपको बता दूं। पूर्व में यह था कि फिक्स्ड कॉस्ट निकलने के बाद में यदि कोई बचत राइफल एसोसिएशन को होती है तो उसमें से
आधे डिपार्टमेंट को मिलेंगे और आधे राइफल एसोसिएशन के पास ही वापस जमा हो जाएंगे ताकि वो भविष्य में उसको इस्तेमाल करें। लेकिन किस में इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं। हम लोगों ने आने के बाद में बाध्यता करी। प्लीज ब्रीफ करते सर। इसके अंदर मेरा काम है, मेरा काम है भाई, आपका काम नहीं है। जानकारी दे रहा हूं, भाषण थोड़ी दे रहा हूं। प्लीज इनको तकलीफ है सर, इनका कोई एजेंडा अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है। सालाना मेंबर 550 है, 556। जो मंथली मेंबर्स हैं वो तकरीबन 183 हैं, और जो पर डे के हिसाब से कभी कभी प्रैक्टिस करने आते हैं वो 1161 मेंबर्स हैं जो जयपुर शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन पर डे का मेंबरशिप लेकर वो आते हैं। वहां पर राइफल एसोसिएशन का ऑफिस संचालन है, वहां पर जाकर रजिस्टर करके ये इनकी जो मेंबरशिप फीस है इसको भर के कोई भी वहां पर मेंबर बन सकता है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल में क्या हुआ ये खुलासा किया। प्रश्न संख्या 318। एक, महानिदेशालय नागरिक विमानन द्वारा अस्थायी हेलीपैड निर्माण करने के संबंध में